एक्सप्लेनर में आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। दिल्ली के चुनाव में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया है जिसकी अरविंद केजरीवाल ने एकदम कल्पना नहीं की थी और ये उनकी चिंता का कारण बन गया है, बल्कि ये कहूँ ये उनको डरा रहा है। ये एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद उनके चुनाव हारने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या ये जो परिवर्तन आया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है? नहीं, ये जो परिवर्तन है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है, बल्कि एक उनके गठबंधन के ही पुराने जो पार्टनर रहे हैं कांग्रेस, उनकी तरफ से है। अब पिछले लोकसभा के चुनाव में तो दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी थी, उसके बावजूद भी ये 7 सीटें हार गई थी। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस अलग लड़ रही है और कांग्रेस के एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि वो इस बार अरविंद केजरीवाल को एकदम वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। वो पूरे शिद्दत के साथ लड़ना चाहती है। और अजय माकन ने जिस तरीके से हमला बोला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनके ऊपर हमला बोला है, उससे तो ऐसा लगता है कि जो मामला है बहुत ही रोचक होने वाला है। और दिल्ली के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो अगर बीजेपी तभी जीतती है जब मामला तिनकोणीय हो जाए, यानी बीजेपी को तो जो अपना काडर का जो वोट है, जो उसके फिक्स्ड वोटर है 35%, वो तो मिले ही, साथ ही साथ जो बाकी के जो वोट हैं वो दोनों पार्टियों में बट जाए। पिछले दोनों चुनाव में ये ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इस बार कांग्रेस एकदम से जुझारू तेवर के साथ मैदान में है। और वो इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो पिछले 1 साल में जो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें बढ़ी हैं उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। जो शराब घोटाला है उसका जो FIR करवाया था वो कांग्रेस ने ही करवाया था। और इस बार भी कांग्रेस ये सोच रही है कि वो अपनी जमीन को फिर से हासिल करे और वो गठबंधन का पार्टनर बन करके कुछ सीटें लेने मात्र से उसकी जो हालत है वो उसमें कोई सुधार नहीं होगा, उसका संगठन मजबूत नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। और अरविंद केजरीवाल पहले ही भारतीय जनता पार्टी से तो परेशान थे ही, क्योंकि उनके साथ उनका 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और उस एंटी इनकम्बेंसी से निपटना उनके लिए भारी हो रहा है। भारी इसलिए भी हो रहा है कि पिछली बार जो तरकीबें उनके काम आ रही थी, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, इस बार जो 2100 रुपये की जो महिला योजना है, उनको उम्मीद लग रही थी कि ये जो योजना होगी गेम चेंजर होगी, लेकिन ऊपर से उनके लिए एकदम मामला उलट गया और बवाल हो गया। और निश्चित रूप से इससे जो पिछली बार जो माहौल बना था, इस बार इस योजना ने ऐसा कोई माहौल बनता नहीं दिखा। माहौल 2 दिन तो दिखा, महिलाएं आई भी, लेकिन जिस तरीके से सरकारी जो संबंधित सरकारी विभाग है उसने जब अपना ऐड जारी किया तो इससे अरविंद केजरीवाल सरकार की खासी फजीहत हुई। और जो है जिस तरह का वो उम्मीद कर रहे थे वो उस पर पूरा पलीता लग गया। एक तो कि शीश महल, शराब घोटाला और दूसरे और भी जो कई सारे मामले हैं वो उनके सिर पे बैताल की तरह खड़े हैं। उसके बाद उनके पास पिछले 5 साल में गिनाने के लिए कुछ भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। तो ऐसे में ऊपर से उनको उम्मीद लग रही थी कि चलो फिर भी मुस्लिम वोटों के सहारे और दलित वोटों के सहारे, श्रम में जो उनके वोटर्स हैं उसके सहारे वो इस बार भी थोड़ा नुकसान जरूर होगा लेकिन वो जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से एग्रेसिव हुई है और एक्टिव हुई है, इससे मुसलमान वोट बंटने का खतरा पैदा हो गया है। और अगर मुसलमान वोट बंटते हैं तो इससे अरविंद केजरीवाल की चिंता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और कांग्रेस अगर ठीक से लड़ाई लड़ ले तो उसके पास आज भी ऐसे लोकल स्तर पे नेता हैं जो अगर जीतेंगे नहीं, अगर खुद जीतने की कुव्वत नहीं रखते तो कम से कम अरविंद केजरीवाल का गेम खराब करने की ताकत तो रखते ही रखते हैं। तो दोस्तों,
आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, आप अपना जो कमेंट है हमें बताइए। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। राम राम।